ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो क्लास 12th के मैथ्स के चैप्टर से है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ द सोल्यूशन y of the given differential equation e की पावर y plus 1 cos x dx plus e की पावर y sin x dy is equal to 0 passes through the point pi by 2 comma 0, then the value of e y pi by 6 is equal to। तो एक अवकल समीकरण दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो अवकल समीकरण दिया हुआ है e की पावर y plus 1 cos x इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका हल निकालेंगे, ठीक है। तो हल निकालेंगे तो y करके एक इक्वेशन आएगी जो कि x के टर्म में होगी। जो बिंदु y पाई बाय 2 0 से गुजरता है, फिर हम लोग इस बिंदु को उसमें रख के सेटिस्फाई कराएंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यू सी रहेगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हमको निकालना क्या है, ई वाई टू द पावर या ई वाई पाई बाय 6, मतलब y पाई बाय 6 मतलब हो गया कि y की वैल्यू निकालना रहेगा। जब हम x की वैल्यू को पाई बाय 6 पुट करेंगे तो हमको कितना आंसर आएगा ये दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सेपरेट हो जाएगा तो जैसे इसको इधर कर लेते हैं, जितना x का पार्ट है या जितना x का फंक्शन है उसको अलग किया जाएगा और जितना y का फंक्शन है उसको अलग किया जाएगा। इसको इधर करने पे क्या प्राप्त होगा, e की पावर y माइनस में साइन एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, सारा y एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर जो है माइनस ई की पावर वाई अपॉन ये इधर आ जाएगा ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स डी एक्स समाकलन कर देते हैं। इधर आ जाएगा माइनस, बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। एक चीज समझते हैं, कॉटेक्स का समाकलन क्या होता है। कॉटेक्स का समाकलन होता है लॉग या एल एन साइन एक्स, एल एन मॉड साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर हम साइन को टी मान लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स खत्म हो जाएगा, 1/t एल एन टी होता है, एल एन टी साइन टी हो गया। यहाँ पे भी वही चीज समझते हैं, समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ई की पावर वाई प्लस 1 अगर हम लोग टी मान लेते हैं तो ई की पावर वाई डी वाई हमारा खत्म हो जाएगा, तो 1/t का समाकलन होता है एल एन टी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल एन मॉड ई की पावर वाई प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, तो एल एन ये प्लस हो जाएगा, एल एन मॉड साइन एक्स प्लस एल एन मॉड ई की पावर वाई प्लस 1 बराबर सी। तो एल एन एक तरफ कर लेते हैं, तो एल एन मॉड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा था कि ये जो इक्वेशन या ये जो हमारा वक्र है ये पाई बाय 2 0 से गुजरता है। अगर पाई बाय 2 0 से गुजरता है तो ये एक्स वाला पॉइंट होगा, ये वाई हो गया। रखते हैं एक्स की वैल्यू को पाई बाय 2 और वाई को 0, तो एल एन साइन एक्स मतलब हो गया साइन पाई बाय 2, जिस जो साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ई की पावर 0 1 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर एक और चीज देख लेते हैं कि एल एन, ठीक है सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू आ गई एल एन 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, पुट सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में रखने पे आ जाएगा एल एन मॉड साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एल एन 2। अगर हम एल एन को कंपेयर करके खत्म कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये हमारा एक वक्र आ गया, ये कर्व आ गया हमारा, जो कि y और x का हो गया। अब हमसे क्या पूछा निकालने के लिए, e की पावर। ठीक है, तो हमसे पूछा है जो क्वेश्चन वो है e की पावर, देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये e की पावर y पाई बाय 6, मतलब अब पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री। अगर हम x का लेवल 30 रख देते हैं तो रख लेते हैं साइन थर्टी 1/2। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में e की पावर y जो कि हमको निकालना है पाई बाय 6 पे, ये वही चीज है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो e की पावर y एट पाई बाय 6 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द 4। ये -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर y एट पाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई।
तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें वाई एक्स डी एक्स सब कुछ मिक्सअप होता है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, एक वक्र लाया जाता है। सबसे पहले हम करना ये रहता है कि पहला हमारा मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। मतलब हम ये करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई जैसे, इन सबको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो सारे एक्स और सारे वाई अगर डिफरेंशिएट या अलग हो जाते हैं तो फिर उनका हम लोग समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का सारा पार्ट एक तरफ हो गया, वाई का सारा पार्ट एक तरफ हो गया, फिर इन दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया गया। इन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगी। फिर इस सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई एक गिवन चीज दी रहेगी। जैसे यहाँ पे दिया था कि ये जो वक्र है या ये जो कर्व है ये π/2, 0 से होके जाता है। तो वहां से सी की वैल्यू आ गई ln2। फिर इसको रख के एक इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ पे हमने एक कर्व को दिखाया था कि ये कर्व आ गया था। अब इस कर्व में बोला गया था कि वैल्यू निकालिए ई की पावर वाई। ई की पावर वाई दिख रहा था और सिर्फ वाई कब निकालना है, जब एक्स की वैल्यू π/6 है। तो हम एक्स की वैल्यू को π/6 रख के ये वैल्यू को हम निकाल दी, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप, जिसमें हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया।